सगड़ी में उप निबंधक कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण, मंत्रोच्चारण और जयकारों से गुंजा परिसर। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ सगड़ी तहसील के अंतर्गत लगभग 90 वर्ष पुराने उप निबंधक कार्यालय भवन का शनिवार को वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया गया। राज्य मंत्री स्टाफ शुल्क एवं पंजीयन श्री अरविंद जायसवाल ने ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम का माहौल आध्यात्मिक सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। सगड़ी तहसील क्षेत्र में 90 वर्ष पूर्व निर्मित उप निबंधक कार्यालय भवन का नव निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अरविंद जायसवाल द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। इस नव निर्माण कार्य का कुल 28,65,000 की लागत आई है और यह भवन अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर जनता के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम की शुरुआत हवन पूजन एवं दैतिक मंत्रोच्चारण के बीच हुई, जिससे वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक से उभर उठा। भवन को फूलों से सजाकर किसी नववधु जैसे रूप दिया गया था। वर्चुअल उद्घाटन के साथ ही भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय ने शिलापट से पर्दा हटाकर भवन का भौतिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही परिसर तालियों और भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर उपस्थित रहे गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद जायसवाल, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह रीसू, पूर्व विधायक सगड़ी श्रीमती वंदना सिंह, अजमतगढ़ प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा पिंटू, उपर्युक्त स्टाफ आजमगढ़ श्री अवनीश पांडे, सहायक उपर्युक्त स्टाफ श्री राजेश कुमार, उप निबंधक सगड़ी श्री प्रदीप सिंह, सदर उप निबंधक श्री जितेंद्र तिवारी, मंडल अध्यक्ष प्रेम भूषण सिंह, मनोज श्रीवास्तव, रणविजय सिंह, मनोज जुगनू, संतोष सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में विभागीय कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता व आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसमें देशभक्ति गीत, नृत्य और स्वागत गीत शामिल रहे। इसके अतिरिक्त भाजपा पदाधिकारियों का पारंपरिक सम्मान भी किया गया, जिससे उन्हें माल्यार्पण, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। गोरखपुर क्षेत्र अध्यक्ष श्री सहजानंद राय ने सरकार की उपलब्धियों के साथ इस भवन के निर्माण को प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। सगड़ी उप निबंधक कार्यालय का यह नया भवन न सिर्फ सरकारी सेवाओं से संचालन से सहूलियत देगा, बल्कि जनता को भी अब बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एक पुराने भवन से आधुनिक की ओर यह बदलाव जन सेवा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। अविनाश पांडे, उप महानिरीक्षक निबंधन, आजमगढ़ मंडल हूँ। आज हमारे यहाँ आजमगढ़ जनपद की एक तहसील है सगड़ी, जो आजमगढ़ मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। ये तहसील, ये उप निबंधक कार्यालय बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो भवन था उप निबंधक कार्यालय भवन, वो 1935 में बना था और आज लगभग 90 साल हो गए। भवन काफ़ी जर्जर, जीर्ण शीर्ण और उसमें कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। माननीय मंत्री जी, जो हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी हैं श्री अरविंद जायसवाल जी, उन्होंने आवश्यकता महसूस की और उन्होंने निर्देशित किया कि एक नवीन भवन का निर्माण हो और 2021 से लेके 23 तक इस भवन के लिए 28,65,000 रुपये का बजट आवंटित किया गया और भवन बन करके तैयार हो गया। माननीय मंत्री जी को स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करना था, लेकिन पहले से तैयारी थी, लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण माननीय मंत्री जी तत्काल आ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि भवन जल्दी से कार्यरत हो जाए, इसलिए मंत्री जी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तहसील है। इसका टारगेट भी बहुत ज़्यादा है, 58 करोड़। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका लक्ष्य 100% पूर्ण हो रहा है। अब ये जो नवीन भवन का निर्माण हुआ है, ये अभी कम बना है, इसमें और भी पैसा आवंटित करा करके इसका काफ़ी विस्तार किया जाएगा और इसको सुसज्जित किया जाएगा। हमारे कार्यालय के पास 1804 वर्ग मीटर ज़मीन उपलब्ध है। अभी थोड़े से में निर्माण हुआ है, लगभग 250 मीटर में, लेकिन शीघ्र ही और पैसा आवंटित करा करके हम इसको बिल्कुल फ्रंट ऑफिस बनाएंगे और आम जनता यहाँ आने में सुकून महसूस करेगी। और आज आपने स्वयं देखा होगा कि कितना उत्साह था लोगों में। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी इस क्षेत्र की
युवा ओजस्वी पूर्व विधायिका श्रीमती वंदना सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री अरविंद जायसवाल जी, श्री रितु सिंह जी, बहुत सारे एमएलसी, बहुत सारे क्षेत्रीय नेता, कई ब्लॉक प्रमुख और ढेर सारी मात्रा में लगभग 1,500 से 2,000 स्थानीय जनता उपस्थित थी। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारा उपनिबंधक भी बहुत लोकप्रिय है और ऑफिस भी बहुत लोकप्रिय है। तो हम आशा करते हैं अपने प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे और मैं अपनी ओर से भी उपनिबंधक कार्यालय सगड़ी के सुखमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। रजिस्ट्री कार्यालय का जो उद्घाटन था, क्या है, आप कैसे आए? मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और अपने मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धन अवमुक्त कराया था और विशेष तौर पे यहाँ के सब रजिस्ट्रार प्रदीप सिंह जी को, हमारे अविनाश चंद्र पांडे जी आईजी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि शासन का धन और जनता के सहयोग से ये हमारे नवनिर्मित क्या पुनर्निर्माण भवन का आज लोकार्पण कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पहले की ये तहसील है और लंबे समय से बहुत सरकारें आई गई, लेकिन यहाँ का जो निबंधन कार्यालय था एक छोटे से कमरे में था और यही इच्छा शक्ति जगाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किए हैं कि शासन का कुछ धन और कुछ जनता के सहयोग से, और ये प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करके पूरा निबंधन कार्यालय यहाँ निबंधन कार्यालय का फिर से पुनर्निर्माण कराया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सगड़ी तहसील जो 2 विधानसभा कवर करती है, एक तो सगड़ीपुरा है और दूसरा गोपालपुर है, और इस निबंधन कार्यालय में एक बड़ी अति आवश्यक ज़रूरत थी कि यहाँ का ठीक से भवन हो। और आज मैं समझता हूँ कि पूज्य महाराज जी की कृपा से और माननीय रविंद्र जायसवाल मंत्री उनके मार्गदर्शन में आज ये लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है और इससे हमारे सगड़ी तहसील के सभी लोगों का यहाँ आने जाने से, उनके क्रियाकलाप से उनको सुविधा प्राप्त होगी। यही हमारे पूज्य महाराज जी की मंशा है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, उसके अनुसार ये सारा कार्यक्रम बना है। और मैं समझता हूँ कुछ ही क्षणों में अभी इसका लोकार्पण होगा और ये सीधे जनता के लिए समर्पित ये भवन हो जाएगा, जिससे उनका काम सुचारू रूप से। सर, आप गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय एक बड़ा मामला चल रहा है विद्यालयों को मर्जर के, इसमें विरोधी पार्टियां बड़ा विरोध कर रही हैं, इसको लेकर निश्चित रूप से आप सबको ध्यान में होगा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आप सब लोगों ने देखा था कि उस प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था क्या थी। लेकिन 2017 के बाद हमारे बच्चे जैसे लगता था कि किसी नौटंकी का ड्रेस पहन करके जाते थे। और अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कायाकल्प व्यवस्था के माध्यम से सारे विद्यालयों का कायाकल्प कराया और कायाकल्प के बाद वहाँ पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चले और सरकार की योजनाओं का जो मिड डे मील से लेकर के उन बच्चों को जूता, मोजा, कापी, किताब, समुचित व्यवस्था, वो भी जनता की मांग थी, अब सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जाना प्रारंभ हुआ। और अभी सरकार ने सर्वे कराया, सर्वे के माध्यम से जिन विद्यालयों में बच्चे नहीं थे उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज किए हैं और उन शिक्षकों को उस विद्यालय से अटैच किए हैं। स्वाभाविक तौर पे आप सब जनता की डिमांड थी कि किसी विद्यालय में 10 है, 15 है, वहाँ शिक्षक अधिक होते थे, ये बातें उठती थी जनता के बीच से। तो जनता के बीच से उठी हुई बात को सरकार ने संज्ञान में लिया है, बेसिक शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लिया है, उसको उस व्यवस्था को वहाँ पर स्थापित किए हैं। मैं समझता हूँ कि फिर भी हमारे शिक्षक ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पठन पाठन कार्य चले, ये सरकार की प्रतिबद्धता है और उसी दिशा में ये कदम आगे बढ़ा।